हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 23 पर विचार करेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य, कि जिसकी आसक्ति चली गई है और जो मुक्त हो गया, ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसका चित्त ज्ञान में ही अवस्थित है, यज्ञाय आचरतः, तो यज्ञ के लिए आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, कर्म समग्रम प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म उसका विलीन हो जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु श्री कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और व्यक्ति को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान यज्ञ का आचरण करने की शिक्षा दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतने में ही संतुष्ट रहता है जितना उसे बिना प्रयास किए तथा श्री कृष्ण की कृपा से स्वतः प्राप्त हो जाता है। भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के तथा श्री कृष्ण की कृपा से बहुत अधिक अथवा आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह यदि संतुष्ट होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो इस धन संपत्ति में आसक्त हो जाता होगा तथा वह इस धन संपत्ति को अपने पास इकट्ठा करता होगा। यदि ऐसा है तो उसके ऊपर धन संपत्ति की सुरक्षा का बहुत अधिक भार आ जाता होगा। अतः ऐसी चिंताग्रस्त स्थिति में वो कृष्ण भावनामृत का आचरण किस प्रकार कर सकेगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः इस श्लोक में उन्होंने गत संगस्य इस वाक्यांश का प्रयोग करके ये समझाया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस आसक्ति का त्याग कर देता है जो उसके मन में आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति के प्रति होती है। इसके अतिरिक्त भगवान ने यज्ञाय आचरतः इस वाक्यांश का प्रयोग करके ये समझाया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन संपत्ति होती है उसका सदुपयोग वह यज्ञ करने में अर्थात श्री कृष्ण के यश का प्रचार करने में करता है। इस श्लोक का प्रारंभिक वाक्यांश है गत संगस्य। गत शब्द का अर्थ है गया हुआ तथा संग शब्द का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति। इस प्रकार गत संगस्य इस वाक्यांश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है। इसका अर्थ ये भी है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी विचार शक्ति के द्वारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को नष्ट कर देता है। वह विचार करता है कि मैंने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके अभी तक श्री कृष्ण के प्रति जो भी आसक्ति विकसित की है वो आसक्ति कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी सांसारिक वस्तु में ना चली जाए। वो जानता है कि आसक्ति एक बंधन है। यदि हमारी आसक्ति श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में है तो यह आसक्ति हमें श्री कृष्ण के निकट ले जाएगी। परंतु यदि यही आसक्ति
किसी सांसारिक वस्तु में हो जाए तो ये हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में डाल देगी। अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी कि पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतने से ही संतुष्ट रहता है जितना उसे श्री कृष्ण की व्यवस्था से प्राप्त होता है। तो भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में ये शंका उठी थी कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को श्री कृष्ण की व्यवस्था से आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो तो उसकी वह संतुष्टि क्या उस धन संपत्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करेगी? अर्जुन की शंका के उत्तर में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं गत संघर्ष, अर्थात हे अर्जुन, मैं अपने उसी भक्त को अधिक धन संपत्ति देता हूँ जिसके अंदर धन संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं है। पिछले श्लोक की व्याख्या में हमने चर्चा की थी कि सुदामा जी श्री कृष्ण की प्रत्येक व्यवस्था में संतुष्ट रहते थे, परंतु जिस समय श्री कृष्ण की व्यवस्था से उन्हें आवश्यकता से भी अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो गई, उस समय उन्होंने इस प्रकार विचार किया। वे श्रीमद् भागवत 10:81-37 में कहते हैं, जिस भक्त में भौतिक आसक्ति रहती है उसे श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने असीमित ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि संपत्ति का नशा किस प्रकार व्यक्ति का पतन कर सकता है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि विनम्रता के कारण सुदामा जी अपने आप को शुद्ध भक्ति के लिए अयोग्य मानते थे। उन्होंने तर्क किया कि यदि श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा होती तो वे मुझे यह सीमित संपत्ति ना देते जो कि भक्ति में बाधक है। श्री कृष्ण मुझे उतना ही देते जितने से मैं भक्ति में अग्रसर होता रहूं। श्री कृष्ण ने प्रहलाद जी को अपार संपत्ति प्रदान की, क्योंकि प्रहलाद जी के अंदर भौतिक संपत्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, किंतु मुझे तो इस नवीन परिस्थितियों में आसक्ति से सदैव सावधान रहना होगा। उक्त श्लोक से अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुदामा जी ने अपनी विचार शक्ति के द्वारा भौतिक संपत्ति के प्रति अपनी आसक्ति को दूर किया तथा श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को वे लगातार दृढ़ करते रहे। इस प्रकार वे आसक्ति रहित होकर अपनी पत्नी के साथ उन भोगों को भोगते रहे जिनका अंत में उन्हें त्याग करना था। इस श्लोक में अगला शब्द है मुक्तस्य, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति माया की सेवा से मुक्त हो जाता है। पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति उतनी अपनी आसक्ति का त्याग करता है। हमें समझना चाहिए कि आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है। जिस समय व्यक्ति भौतिक आसक्ति का त्याग करता है उस समय वो उन समस्त चिंताओं के भार से मुक्त हो जाता है कि इस संपत्ति की मैं किस प्रकार रक्षा करूं, अथवा इतनी संपत्ति को मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में किस प्रकार लगाऊं। जिस समय भौतिकवादी व्यक्ति के पास असीमित धन संपत्ति आ जाती है उस समय वो अनेक प्रकार की चिंताओं से बंध जाता है, परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की केवल एक ही चिंता रहती है कि मैं किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही इस चिंता में बंधा रहता है कि मैं किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करूं, अतः वह माया के द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है। जिस समय सुदामा जी को श्री कृष्ण के द्वारा असीमित संपत्ति प्राप्त हुई उस समय वे इस चिंता में नहीं बंधे कि इस संपत्ति को मैं किस प्रकार अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाऊं। वे तो एक दूसरी प्रकार की ही चिंता अथवा प्रार्थना कर रहे थे। श्रीमद् भागवत 10:81-36 में वे कहते हैं, मुझे जन्म जन्म श्री कृष्ण का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरा श्री कृष्ण के गुणों में तथा उनके चरणों में अनुराग सदा सर्वदा बढ़ता जाए और मुझे उन्हीं के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। इति। अभी हमने मुक्त शब्द का अर्थ माना था इंद्रिय तृप्ति की चिंता से मुक्त, परंतु मुक्त शब्द का एक अन्य अर्थ भी है हृदय के दोषों से मुक्त। माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति विकसित करता है
उस समय उसका हृदय रूपी दर्पण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हृदय दर्पण के स्वच्छ होने पर उसे श्री कृष्ण का प्रतिबिंब अचानक दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी प्रयास के उसका मन श्री कृष्ण के चरणों में आकर्षित होता रहता है। इस धरातल पर उसे पता ही नहीं चलता है कि कैसे और कब उसका मन भौतिक विचारों से हटकर श्री कृष्ण के विचारों में लग गया है। अब श्लोक में अगला वाक्यांश है, ज्ञान अवस्थित चेतसः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का चित्त ज्ञान में अवस्थित रहता है। तो गीता 4:34-35 में भगवान कहते हैं, यदि हम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी को प्रणाम करें, उनकी सेवा करें तथा उनसे प्रश्न करें, तो वही ज्ञानी व्यक्ति हमें इस ज्ञान का उपदेश देंगे जिसको जानकर हम इस संसार के मोह से मुक्त हो जाएंगे तथा ये समझ पाएंगे कि सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि ज्ञान का अर्थ ये जानना है कि श्री कृष्ण की सेवा में हमारी सुरक्षा है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे तो माया देवी हमें अपनी सेवा में लगाएगी तथा इस प्रकार हमें इस जन्म मृत्यु के कारागार में उसी प्रकार रहना पड़ेगा जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सरकार के नियमों अथवा कानून का पालन नहीं करता है तो उसे पुलिस कारागार में डाल देती है। दिनांक 12 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, ज्ञानावस्थित चेतसः, यदि आप वास्तव में ज्ञान में स्थित हैं तो आप मुक्त हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून को जानता है तो वो कभी भी कानूनी अपराध नहीं करता है, उसे कारागार में नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसे कानून का पूर्ण ज्ञान है। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में यदि आप कार चला रहे हैं तथा आप जानते हैं कि यदि मैं दाहिने से चलूँगा तो अपराधी माना जाऊँगा, तो आप जुर्माने से मुक्त हैं। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कार्य है कि ज्ञान में स्थित हुआ जाए। ज्ञानावस्थित चेतसः, तो यह ज्ञान अर्थात भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। इस ज्ञान का प्रारंभ तब हुआ जिस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता 2:7। अब मित्रता की बातें बिल्कुल नहीं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। इस प्रकार मुझे पूर्ण पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना है। यदि आप अपूर्ण व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आपको पूर्ण पुरुष से ज्ञान लेना चाहिए। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में है वो अपूर्ण है। हम सभी अपूर्ण हैं। किस प्रकार? हमें अत्यंत गर्व है कि हम देख सकते हैं, परंतु हमारे देखने का क्या महत्व है? हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देख पाते हैं। यदि अचानक अंधकार हो जाए तो हमारी आँखों का क्या महत्व है? हम देख नहीं सकते हैं। चूँकि हम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देख पाते हैं, अतः हम पूर्ण नहीं हैं। परंतु यदि आप प्रत्येक परिस्थिति में देख सकें तो यह पूर्णता है, अतः हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। इति। जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण के गुण दिव्य हैं तथा अनंत हैं। यदि उस व्यक्ति का चित्त ऐसे ज्ञान में स्थित हो जाता है तो वह सदा श्री कृष्ण के गुणों का गान करता रहता है। श्रीमद् भागवत 7:9-43 में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं नरक की भयानक वैतरणी नदी से भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चित्त सदा आपके गुणगान रूपी अमृत में डूबा हुआ है। मैं तो उन मूर्खों के लिए शोक करता हूँ जो आपकी सेवा से विमुख होकर इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या सुखों के लिए अनेक प्रकार की चिंताओं के भार से दबे हुए हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज 2 प्रकार की नदियों की चर्चा कर रहे हैं। एक नदी है वैतरणी, जो नरक में पाई जाती है, जो अत्यंत अशुद्ध पदार्थों जैसे रक्त, मल, मूत्र आदि से भरी होती है, तथा दूसरी नदी है श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत की नदी। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि यदि उनका शरीर वैतरणी नदी में डूबा रहे तो भी उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं होगा,
क्योंकि उनका चित्त एक दूसरी प्रकार की नदी में डूबा हुआ है, और वो नदी है श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत की नदी। इसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ज्ञान अवस्थित चेतसः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का चित्त ज्ञान अर्थात श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत में डूबा रहता है। उक्त श्लोक में प्रहलाद महाराज उन लोगों के लिए विमुख चेतसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो ज्ञानावस्थित चेतसा नहीं है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों का चित्त श्री कृष्ण के गुणगान रूपी ज्ञान के अमृत में नहीं डूबा हुआ है, उनका चित्त श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण अज्ञान रूपी विष में डूबा हुआ है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा है जिसमें वे कहते हैं, गुरु मुख पद में वाक्या चित्ते ते करिया क्या, अर्थात हमें गुरु अर्थात प्रामाणिक आचार्य के मुख कमल से निकले हुए वाक्यों के साथ अपने चित्त को एकाकार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो दूध के साथ पानी एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार हमें प्रामाणिक गुरु के द्वारा जो श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान रूपी दूध में अपने चित्त रूपी जल को एकाकार कर देना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, ज्ञान अवस्थित चेतसः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का चित्त श्री कृष्ण के गुणों के ज्ञान में उसी प्रकार एकाकार हो जाता है जिस प्रकार दूध के साथ जल एकाकार हो जाता है। इस श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, यज्ञाय आचरतः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ के लिए ही आचरण करता है। यज्ञ शब्द का अर्थ है पूजन की क्रिया। इस बात से हमें समझना चाहिए कि जो भी कार्य श्री कृष्ण के पूजन के लिए अथवा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, हम यज्ञ करते हैं और वह यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हम श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाते हैं तो यह भी यज्ञ है, और जिस समय हम श्री कृष्ण को अर्पित करके उनके उच्छिष्ट का भोजन करते हैं तो यह भी यज्ञ है। गीता 3:13 में भगवान कहते हैं कि जो लोग यज्ञ के उच्छिष्ट का भोजन करते हैं वे संत हैं तथा वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करके संत बनिए और समस्त पापों से मुक्त हो जाइए। और जो लोग अपने लिए स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं वे पापी अपना पाप ही खाते हैं, इस प्रकार उन्हें कष्ट भोगना होगा। इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब यज्ञ के लिए होता है और किसी अन्य प्रयोजन से नहीं होता है, अन्यथा हम बंध जाते हैं। जैसे ही हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं हम तुरंत बंध जाते हैं। ये बंधन 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये नियम अत्यंत जटिल हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, यही अज्ञान है इति। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उतने से ही संतुष्ट रहता है जितना उसे श्री कृष्ण की व्यवस्था से स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस बात पर अर्जुन के मन में शंका थी कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो वह क्या करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यज्ञाय आचरतः, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी संपत्ति को यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्यों में लगाता है। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण कराया और उन्हीं की इच्छा से उनके शिष्यगण और अधिक मंदिरों का निर्माण करते जा रहे हैं। इस कार्य का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए लगभग 80 ग्रंथों की रचना की तथा उन्हीं की आज्ञा से उनके शिष्यगण श्री कृष्ण के गुणों का प्रचार करने के लिए अनेक नवीन ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्तगण लेखक को भी बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनके प्रोत्साहन के ही कारण श्री भगवान ने कहा कि पुस्तक श्रृंखला में नवीन पुस्तकों का निर्माण होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य के लिए भी श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को प्रोत्साहन दिया, वो है पुस्तक वितरण। श्रील प्रभुपाद ने
कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मेरी पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण करते रहो। जब तक इस पृथ्वी पर मेरी पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूँगा। पुस्तकों के रूप में साक्षात श्री कृष्ण का संदेश लोगों के हाथों में जाता है। अतः पुस्तक वितरण का कार्य एक बहुत बड़ा यज्ञ कर्म है तथा जिस समय मायाबद्ध जीव श्रील प्रभुपाद की अथवा उनके अनुयायियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं उस समय भी बहुत बड़ा यज्ञ कर्म होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ के लिए उसी प्रकार आचरण करता है जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद का संपूर्ण जीवन यज्ञ ही था। श्लोक के अंतिम शब्द हैं कर्म समग्रम प्रविलीयते, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। प्रविलीयते शब्द का निर्माण विलीयते शब्द में प्रा उपसर्ग लगाने से होता है। प्रा उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से तथा विलीयते शब्द का अर्थ है घुल जाता है। इस प्रकार प्रविलीयते शब्द का अर्थ हुआ प्रकृष्ट रूप से घुल जाता है। यदि हम जल में चीनी डालते हैं तो चीनी को घोलने में कुछ समय लगता है तथा यदि चीनी की मात्रा अधिक होती है तो वो अतिरिक्त चीनी जल में ना घुलकर नीचे बैठ जाती है। परंतु यदि हम जल की अधिक मात्रा में नमक डालते हैं तो नमक शीघ्र ही घुल जाता है तथा इस प्रकार घुल जाता है कि नमक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसे कहते हैं प्रविलीन होना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है। उस स्थिति में यदि कोई शंका करे कि यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए नहीं बंधता है परंतु हो सकता है कि कोई कर्म ऐसा भी हो जिसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बंध जाए, तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जल की अधिक मात्रा में नमक प्रविलीन अर्थात अच्छी प्रकार से घुल जाता है उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म रूपी नमक के टुकड़े यज्ञ रूपी जल में घुल जाते हैं। यदि हम जल में लगातार नमक डालते जाएं तो नमक की अधिक मात्रा को घोलने के लिए हमें जल की मात्रा भी लगातार बढ़ानी पड़ेगी। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए यज्ञ का भी आचरण करता रहता है ताकि उसके कर्म अच्छी प्रकार से विलीन होते रहें। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म नमक के टुकड़ों के समान हैं तथा उसके द्वारा किए जा रहे यज्ञ जल की मात्रा के समान हैं। जिस प्रकार नमक के टुकड़ों को लगातार घोलने के लिए लगातार जल की मात्रा बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने लगातार बनते हुए कर्मों को घोलने के लिए लगातार यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहता है। अभी हमने लीयते शब्द का अर्थ माना था घुल जाता है, परंतु लीयते शब्द का एक अन्य अर्थ भी है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रविलीयते शब्द का अन्य अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार दिन के प्रकाश में रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यज्ञों का आचरण करते रहने से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। नारद पुराण से भी ये बात पुष्ट होती है। उसमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार दिन का उदय होने पर संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है उसी प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण का कीर्तन करने से समस्त दुख अथवा पाप विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा यज्ञों का आचरण करता है अतः उसके समस्त कर्म उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार दिन के प्रकाश में अंधकार विलीन हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि रात्रि का अंधकार चाहे जितना अधिक गहरा हो और चाहे जितना अधिक विस्तृत हो, जैसे ही दिन का प्रकाश होता है वो संपूर्ण अंधकार विलीन हो जाता है। उसी प्रकार यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के समस्त कर्म चाहे वे जितने भी बंधनकारी हों विलीन हो जाते हैं। इसके विपरीत जो भौतिकतावादी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं उनके वे कर्म उनके लिए रात्रि के घोर अंधकार के समान होते हैं। उस अज्ञान के अंधकार में वे जन्म मृत्यु की लगातार ठोकरें
खाते रहते हैं तथा ना तो उन्हें आगे जाने का मार्ग पता रहता है और ना उन्हें इस घोर अंधकार का अंत ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरी आज्ञा से यह युद्ध कर रहे हो, अतः इस युद्ध में तुम अपने कुल की जो हत्या करोगे, उस हत्या का पाप यद्यपि रात्रि के घोर अंधकार के समान गहरा तथा विस्तृत है, परंतु मेरी आज्ञा रूपी यज्ञ का आचरण दिन के प्रकाश के समान है, जो रात्रि के अंधकार के समान उस पाप को नष्ट कर देगा। यदि हम पिछली तुलना पर विचार करें तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध में तुम जो अपने अनेक संबंधियों की हत्या करोगे, उसका पाप नमक के अनेक टुकड़ों के समान है, परंतु मेरी आज्ञा रूपी यज्ञ का आचरण जल की विशाल मात्रा के समान है, जो नमक के अनेक टुकड़ों के समान हत्या के पाप को विलीन कर देगा। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तथा इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अब यहाँ पर शंका होती है कि श्लोक में तो ब्रह्म शब्द आया भी नहीं है, फिर श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद तथा तात्पर्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है। इस शंका का उत्तर अगले श्लोक से प्राप्त होता है, जिसमें भगवान ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग 6 बार किया है। क्योंकि ब्रह्म तथा यज्ञ इन दोनों शब्दों से आध्यात्मिक वस्तु का बोध होता है, अतः ब्रह्म तथा यज्ञ इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, कि जो व्यक्ति यज्ञ के लिए आचरण करता है उसके समस्त कर्म प्रविलीन हो जाते हैं। तो प्रविलीन का मतलब होता है कि जैसे नमक पानी में नमक घोला जाता है, तो इसी प्रकार से कर्म उसके प्रविलीन हो जाते हैं, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।